यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे मात्रक और उससे संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 35 प्लस आईएमपी प्रश्न रहेंगे। आखिरी तक वीडियो को जरूर देखिएगा। जी हाँ, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई होती है। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष इकाई होती है दूरी मापन की। जी हाँ, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 1 माइक्रोन लंबाई बराबर होती है, मगर आपको ध्यान रखना है 1 माइक्रोन जो होता है 10⁻⁻6 मीटर में होता है। मगर यहाँ पर आपको यहाँ पर मीटर में नहीं दे रखा है। तो याद रखिएगा, अगर मीटर को चेंज करता हूँ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर आता है। जी हाँ, अक्सर कंफ्यूज करने के लिए ये प्रश्न आपको एग्जाम में ज़रूर मिलता है। जी हाँ, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अक्सर स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी जो होती है वो मीटर में होती है, और मीटर से फिर आपको क्या करना रहता है, चेंजेस करना रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते अगले प्रश्न की ओर। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने, एक बैरल तेल लगभग होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक बैरल तेल में लगभग 159 लीटर आता है तेल। जी हाँ, 159 लीटर आता है तेल, याद रखिएगा एक बैरल। जी हाँ, एक बैरल और एक गैलन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एक बैरल पूछा गया है तो 159 लीटर आता है, और अगर एक गैलन अगर पूछा गया है तो 3.785 लीटर होता है। जी हाँ, 3.785 लीटर होता है। अब बैरल से याद रखिएगा, बैरल मतलब बी ए मतलब बड़ा होता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, विस्थापन। जी हाँ, विस्थापन जो है एसआई मात्रक क्या होता है। तो ध्यान रखिए, विस्थापन का एसआई मात्रक जो होता है, जी, मीटर होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, मीटर। जी हाँ, विस्थापन को अपन किस में नापते हैं, मीटर में। विस्थापन की परिभाषा ही कहती है एक निश्चित दिशा में या फिर दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को विस्थापन कहा जाता है। जी हाँ, अगला प्रश्न है आपके सामने, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। जी हाँ, चार ऑप्शन है आपके सामने। दूरी की सबसे बड़ी इकाई, जो दूरी की सबसे बड़ी इकाई है तो ध्यान रखिएगा पारसेक सबसे बड़ी इकाई है। फिर उससे छोटी इकाई है प्रकाश वर्ष। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, और खगोलीय इकाई मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को खगोलीय इकाई कहा जाता है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष भी दूरी की एक खगोलीय इकाई भी है, मगर सबसे बड़ी इकाई की अगर आपसे बात करी जाए तो पारसेक सबसे बड़ी इकाई है। जी, अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है। जी हाँ, प्रकाश वर्ष जो है उसका उपयोग जो है, ध्यान रखिएगा, दूरी मापन के लिए किया जाता है। जी हाँ, दूरी मतलब डिस्टेंस, अगर जो तारे जो है पृथ्वी से कहीं प्रकाश वर्ष दूर है, देखिए यहाँ पर मैंने कहा है प्रकाश वर्ष, तो यहाँ पर दूरी की सबसे बड़ी इकाई बोल सकता हूँ मैं इन चार ऑप्शन में से। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। आज का सातवां प्रश्न, देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। जी हाँ, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, जी हाँ, निम्नलिखित में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है। जी हाँ, चारों ऑप्शन में से अगर मैं देखूं तो माइक्रोन होता है 10⁻⁻6, किलोमीटर बड़ा हो जाएगा मिलीमीटर। और अगर मैं देखता हूँ फर्मी, तो फर्मी जो होता है स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, 10⁻⁻15 मीटर होता है। जी हाँ, फर्मी क्या होता है, 10⁻15 मीटर होता है, ये ध्यान रखिएगा। जी, अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न आपके सामने, डैश की इकाई सीडी होती है। जी हाँ, सीडी किसकी इकाई होती है, तो ध्यान रखिएगा, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है उसकी इकाई जो होती है सीडी, और सीडी होता है कैंडेला। जी हाँ, कैंडेला में मापन किया जाता है इसका, रिमेंबर दिस थिंग। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, एसआई मात्रक जो है पद्धति में मूल इकाई कितनी है। जी हाँ, मूल इकाई कितनी है, तो ध्यान रखिएगा एसआई मात्रक की मूल इकाई जो है, जिसे फंडामेंटल
यूनिट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो टोटल यूनिट कितनी है, इसमें 7 है। जैसे लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में, तो ऐसी टोटल होती है 7 यूनिट। जी हाँ। और एसआई का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है, जिसे 1960 में सभी जगह लागू किया गया था। जी हाँ। ध्यान रखिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए। जी हाँ, लाइक शेयर भी करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, 10 की घात 12 किसके बराबर होता है? जी हाँ, 10 की घात जो 12 जो है ये इसमें पॉजिटिव में है, तो ध्यान रखिएगा 10 की घात 12 जो है क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर सी है। जी हाँ, टेरा के नाम से जाना जाता है 10 की घात 12। जी हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक इकाई नहीं है? जी हाँ, मानक मतलब एक स्टैंडर्ड इकाई कौन से नहीं है? जैसे देख लेते हैं, मीटर, मीटर जो है लंबाई नापा जाता है। सेकंड, समय, किलोग्राम मतलब द्रव्यमान नापा जाता है। और यहाँ पर लीटर जो है 7 यूनिट में से नहीं आता है, तो जिस कारण से आपका उत्तर होगा यहाँ पर बी। चलिए चलिए, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा था, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एक फर्मी बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ, इनमें से कौन सा होता है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जी हाँ, अगला प्रश्न है आपके सामने, समय से कौन सा पद संबंधित है? जी हाँ, समय से कौन सा पद संबंधित है? अगर मैं देखूँ तो प्रकाश वर्ष दूरी के बराबर है, पारसेक दूरी का होता है, एंगस्ट्रॉम भी दूरी का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अधिवर्ष जो है ये समय से रिलेटेड है। जी हाँ, देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, जिस कारण से मैंने सारे के सारे सिलेक्ट करे हैं जो आईएमपी है और एग्जाम में आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे। जी हाँ, सारी की सारी एग्ज़ाम हम कवर कर रहे हैं। जी हाँ, ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी होती है। अगला प्रश्न है त्वरण। त्वरण की कौन-सी इकाई सही है? जी हाँ, त्वरण मतलब होता है एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन की इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड। इसको ऐसा भी लिखा जाता है, मीटर प्रति सेकंड इनवर्स भी लिखा जाता है। तो कन्फ्यूज़ ना हो, यहाँ पर सेकंड अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर इनवर्स में आ जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, एक एंगस्ट्रॉम। जी हाँ, ए को क्या बोला जाता है? एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। और इसकी टोटल पावर होती है 10 की घात -10 मीटर में। ध्यान रखिए, यहाँ पर दो ऑप्शन है, कन्फ्यूजन जरूर होता है और एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर 10 की घात -10 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 का सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, एक क्विंटल किसके बराबर होता है? तो ध्यान रखिएगा, जी हाँ सभी को पता है, एक क्विंटल 100 किलोग्राम के बराबर होता है। एक्सीलेंट। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पदार्थ की मात्रा किसमें मापन करती है? ठीक है, पदार्थ जो होता है मैटर की या सब्सटेंस की किसमें होती है? तो करेक्ट आंसर जो है 17 का बी, मोल में होती है। ध्यान रखिए स्टूडेंट, किस में होती है? मोल में। चलिए, जी हाँ, आईएमपी प्रश्न देखिए कितनी बार आता है, एक एंगस्ट्रॉम जो है इकाई से कौन सा प्रतीक होता है? तो ध्यान रखिए एंगस्ट्रॉम की इकाई जो है, जी हाँ, ए की पावर 0। यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आता है या फिर ऐसा भी आ जाता है कभी कभी, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये किसका प्रतीक है? तो ध्यान रखिए एंगस्ट्रॉम का प्रतीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। जी हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए फटाफट। अगला प्रश्न आपके सामने, एफ पी एस। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, एफ पी एस में लंबाई जो होती है, तो ध्यान रखिएगा वो होती है फुट में। जी हाँ, 19वें का करेक्ट आंसर जो होगा, जी हाँ, लंबाई की बात करी गई है, तो ध्यान रखिएगा क्या आंसर होगा, यहाँ पर फुट होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, द्रव्यमान की इकाई पाउंड। जी हाँ, यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पाउंड के बारे में पूछा गया है। तो पाउंड मतलब क्या होता है? किलोग्राम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा एफपीएस। ध्यान रखिएगा, फुट पाउंड सेकंड। जी हाँ, फुल फॉर्म भी मैंने आप लोगों को बता दिया, याद रखिएगा। और ये यूनिट जो है ब्रिटेन से ली गई है। जी हाँ, ध्यान रखिए ब्रिटेन से ली गई है एफपीएस पद्धति। चलिए अगला प्रश्न घुमा फिरा के, जी हाँ आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, प्रकाश वर्ष इकाई है, यह मापन होता है। तो यहाँ पर हम जल्दबाजी में थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं, मगर चारों ऑप्शन को अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए, देखो प्रकाश की गति, गति मतलब स्पीड हो गई, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। रॉकेट की गति या वायु की गति नहीं होगा। अब यहाँ पर ये नक्षत्रीय
और यहाँ पर दूरियाँ, तो जैसे हमें दूरियाँ दिखा तो वहाँ पर नक्षत्र या मतलब होता है पिंड। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, तो इनकी दूरी होती है। चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नक्षत्र की संख्या कितनी है। जी हाँ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 22। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है, तो ध्यान रखिएगा 1 × 10⁻6 माइनस मीटर के बराबर होता है। स्टैंडर्ड यूनिट में -6 जरूर आता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, एक पोल की ऊंचाई मापन होती है। जी हाँ, एक पोल की जो ऊंचाई वो किस में मापन होती है, तो जी हाँ मीटर में मापन होती है। चलिए अगला अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, पृथ्वी से तारों की दूरी को आसानी से निम्नलिखित में से किस इकाई से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन बढ़ा दिया, मगर हमारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो हमारा आंसर भी सटीक होगा। जी हाँ, प्रकाश वर्ष इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न जो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिए एक दशक में काल होता है, तो इसमें करेक्ट आंसर जो है, तो ध्यान रखिएगा कितना होता है, 10 साल का होता है। जी हाँ, कितने, 10 ईयर का होता है, डीके। चलिए अगला प्रश्न है पारसेक। जी हाँ, पारसेक जो है मात्रक है, किसका है, तो हमें पता है पारसेक दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई होती है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दाब की इकाई नहीं है। देखिए अक्सर नहीं को हम नहीं देखते हैं, और जिससे हमारे 2 नंबर हर एक पेपर में गलत हो जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, बार जो होती है दाब की यूनिट है, पास्कल भी होती है, और दाब को हम जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर में नापते हैं, बल बटे क्षेत्रफल में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ, नहीं ही कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28वां। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समय की इकाई नहीं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, समय की इकाई कौन सी नहीं है। जी हाँ, कमेंट करके बताना क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर जो है, यहाँ पर प्रकाश वर्ष समय की नहीं है, ये किसकी इकाई है, दूरी की है। बाकी चंद्रमास, माइक्रो सेकेंड, लीप ईयर, ये सभी की सभी क्या है, इसकी इकाई है। चलिए ये वाला क्वेश्चन में अक्सर गलती होती है, तो स्टार जरूर लगाइएगा, 2 स्टार दे देता हूँ, मतलब आईएमपी प्रश्न है। किलोवाट इकाई होती है, तो ध्यान रखिए किलोवाट किसकी इकाई होती है, ऊर्जा की होती है। जी हाँ, किलो आपने देखा होगा, किलो वॉट पर आवर। जी हाँ, ये किसकी होती है, ऊर्जा की इकाई होती है। चलिए धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। चलिए अगला प्रश्न है, किलोवाट जो होता है घंटे जो है किसकी इकाई है, तो हमें पता है किलोवाट जो इकाई होती है किसकी, ऊर्जा की होती है, तो हमारा आंसर होगा विद्युत ऊर्जा। चलिए ये आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल कंसेप्चुअल है। देखिए हर एक क्वेश्चन के पीछे मैं पूरा कंसेप्ट बताता हूँ, तो पूरा वीडियो जरूर देखा करें, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में आपको कोई भी रोक नहीं सकता। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, इस तारे से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 12 प्रकाश वर्ष है, तो हमने जो मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक साल में प्रकाश जो आता है, जी हाँ, दूरी तय करता है, तो वो निकालते हैं, तो इसमें 12 प्रकाश वर्ष दूर है, तो याद रखिएगा वो जो है कितनी दूर होगा, 12 वर्ष दूर होगा। देखिए 15 प्रकाश वर्ष है, तो कोई सा भी तारा इतनी दूर है, तो उसका प्रकाश आने में हम तक 15 साल लग जाएंगे, या फिर 12 साल लग जाएंगे, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, तो वो तारा 12 साल आगे बढ़ चुका होगा। जी हाँ, देखिए प्रकाश को आने में 12 साल लग रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33वां। देखिए एंगस्ट्रॉम जो है किसकी मापन की इकाई है, तो जी हाँ, ध्यान रखिएगा एंगस्ट्रॉम जो है लंबाई की इकाई है, जिसे मैं बता चुका हूँ, 10⁻−10 एम लिखा था, तो मीटर इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, लंबाई मीटर में नापते हैं, ध्यान रखिएगा। जी हाँ, छोटी छोटी गलतियाँ जो हो जाती है, उसको बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ मैं बताऊंगा आप सभी को। चलिए अगला प्रश्न है, दीप्ति तीव्रता। जी हाँ, दीप्ति तीव्रता जो है वो केंडला में मापन होती है, जिसे अपन ज्योति तीव्रता के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ। चलिए अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। तो एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। जी हाँ, देखिए इतना दूर होता है। जी हाँ, किलोमीटर में कभी आपसे पूछ ले तो 10⁻12 किलोमीटर आएगा। जी हाँ, 10 के पीछे 12 जीरो लगा दूँ, इतनी दूरी पर होता है एक प्रकाश वर्ष, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। चलिए देखिए यहाँ पर पूछा गया है
सूर्य और पृथ्वी की मध्यम दूरी के बारे में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, मध्यम दूरी को मापन किया जाता है। तो यहाँ पर तो एंगस्ट्रॉम मिनिमम है, किलोमीटर ठीक है। प्रकाश वर्ष जो है तारों के बीच की दूरी है मगर मध्यम नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा खगोलीय इकाई। जी हाँ, खगोलीय इकाई जो है स्टूडेंट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम दोनों को यहाँ पर लिखकर, जी हाँ, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों को लिखकर 2 से डिवाइड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। जी, चलिए स्टूडेंट्स, ये थे आपके मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। शेयर जैसे आप करेंगे तो हमारे साथ जितने स्टूडेंट मिलेंगे उनको सभी को बेनिफिशियल मिलेगा, और हम जो है और आगे ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, मन लगा कर पढ़िएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।